नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं व्यंजन संधि में उसके आगे। इसके पहले आप वीडियो पा चुके होंगे व्यंजन संधि का एक वीडियो, जिसमें व्यंजन संधि के 4 नियम बताए जा चुके हैं। अब आगे और क्या नियम है व्यंजन संधि के, उसे हम बताने जा रहे हैं। कैसे कैसे क्या नियम है, क्या परिवर्तन होता है, कैसे आप पहचानेंगे, विच्छेद क्या होगा, ये देखते हैं व्यंजन संधि में। अगला देखिए 5वां नियम है। 5वां नियम इसका है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब ता वर्ग अथवा सकार, सकार मतलब ह्रस्व सा या कह सकते हैं दंती सा, सकार के बाद धन के पहले ता वर्ग अथवा सकार हो। इसका और आसान कह सकते हैं ता, था, दा, धा, ना और सा, सभी आधे वर्ण हैं। धन के पहले इनमें से कोई एक हो और इनके बाद, धन के बाद अगर चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झाइयां अथवा शकार आए तो इन 5 अक्षरों के स्थान पर अगर ता, था, दा, धा, ना और ह्रस्व सा के बाद चा वर्ग, चा, छा, जा, झाइयां या दीर्घ सा यानी तालव्य सा आए तो इस ता, था, दा, धा, ना के स्थान पर, यानी इसके स्थान पे परिवर्तन होगा। चा, था के स्थान पे होगा छा, दा के स्थान पे होगा जा और धा के स्थान पे होगा झा और ना के स्थान पे या और सा के स्थान पे तालव्य सा। ये परिवर्तन हो जाता है। बस इतने आपको ध्यान देना है, ये नियम है, बस इतना ध्यान देना है। क्या बताया गया नियम कि जब ता, था, दा, धा, ना और दंती सा के बाद चा, छा, जा, झा, या अथवा तालव्य सा आए तो इस ता का चा, था का छा, दा का जा और धा का झा, ना का या और सा का तालव्य सा हो जाता है। देखिए उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा गया कि एक और इसमें एक है कि अगर इन्हीं के बाद चा वर्ग और सा ना आकर क्या आ जाए, टा वर्ग और शकार मूर्धन्य सा आ जाए, सकार आ जाए तो इसका क्या तब परिवर्तन होगा, तब इसका परिवर्तन बदल जाएगा। इसका परिवर्तन तब हो जाएगा टा, ठा, डा, ढा और ड़ा और मूर्धन्य सा, इस रूप में इसका परिवर्तन हो जाएगा। तब कब, जब इसी ता, था, दा, धा, ना और दंती सा के बाद टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और खट्टी सा यानी मूर्धन्य सा आ जाए तो इसके स्थान पे यही क्रम से परिवर्तन हो जाता है। तो ये 2 परिवर्तन हो रहे हैं, किसका, ता, था, दा, धा, ना का और सा का। एक हो रहा चा, छा, जा, झाइयां और सा, और एक हो रहा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और शा। तो इसमें नियम है, देखिए उदाहरण में देखिए समझ जाएंगे। यहां देखिए क्या बीच में बना है, यहां तालव्य सा है, यानी इसका जब संधि विच्छेद करना हो तो एकदम आसान है। सा, दोनों सा, चाहे ये मूर्धन्य सा बने चाहे तालव्य सा बने, बनेगा किससे, हमेशा दंती सा से ही बनेगा। तो विच्छेद जब करना हो तो इसका विच्छेद करते समय आप ध्यान दीजिए, इसे दंती सा कर दीजिए। यहां हो जाएगा रामस हलंत, आगे लिखा क्या है, सेते। नियम क्या लगा कि जब धन के पहले सा हो यानी दंती सा हो, धन के बाद इनमें से बड़ा सा आया यानी तालव्य सा आया तो इस सा के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है। एकदम आसान। आगे लिखा गया सचित, तो यहां देखिए चा है, आधा अक्षर ही रहेगा हमेशा, चा है, यहां देखिए चा है, यहां आपका सा है, यहां सा है, यहां ड़ा है, यहां टा है, तो आधा अक्षर सब में मिल रहा है ना। तो आधा अक्षर परिवर्तन किससे हुआ, यही ध्यान देना है। एकदम आसान। ये भूल जाओ कि यहाँ टा वर्ग, चा वर्ग, सा वर्ग है, सकार है, सकार है, ये छोड़ो, सीधे परिवर्तन किससे हुआ। अगर चा बना है तो किससे बदला, ता से, तो यहाँ ता कर दो। चा बना है ता कर दो, यहाँ हो जाएगा सत, ता, यही देख रहे हैं आप, ता किससे बदला है, ता का, चा और था का छा। तो इतने ध्यान देना है। चा बना है आधा तो इसे ता कर दीजिए। आगे लिखा क्या है, चित्त, सचित। आगे यहां भी चा है तो उसका ता कर दीजिए, उत धन चारण। आगे यहां
मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा है तब भी कोई दिक्कत, चाहे तालव्य सा हो चाहे मूर्धन्य सा, बनेगा किससे? सा से, तो इसे सा कर दीजिए। यहां हो जाएगा दृश्य। आगे आगे ता है, आगे यहां मूर्धन्य सा है तो बना किससे? सा से, यहां हो जाएगा रामस। आगे टीकते, ये हो गया। उसके बाद पंडित, ड़ा किसका बनता है? हमेशा ध्यान रहे, चाहे इया बने चाहे ड़ा, पंचमाक्षर जब भी बनेगा तो किसका बनेगा? ना से। तो यहां आपका ना कर देना है पन। आगे लिखा क्या है? डित। आगे यहां टा, टा किसका बनता है? ता का, चाहे चा बने चाहे टा बने, किसका बनेगा? ता का ही बनेगा। तो यहां आपको ता कर देना है। बृहत, आगे क्या लिखा है? टीका। बस एकदम आसान नियम। पहला नियम एकदम आसान, क्या बताया गया कि धन के पहले ता था और दा धा ना और कौन सा? दंती सा, इनमें इन छाक्षरों में से कोई एक वर्ण हो और धन के बाद चा छा जा झा इया या तालव्य सा हो या टा ठा डा ढा ड़ा या मूर्धन्य सा हो, तो ये परिवर्तन होगा। अगर चा वर्ग और सकार आता है तो ता का चा छा जा झा यानी ता वर्ग का चा वर्ग हो जाएगा और सकार का शकार हो जाएगा। और इन्हीं के बाद अगर टा वर्ग और शकार आता है तो ता वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा और सकार का शकार हो जाएगा। बस इतने नियम है और कोई नियम नहीं। आपको परीक्षा में इसे शब्द दे देगा या तो इसे विच्छेद दे देगा, कहेगा संधि कीजिए, तो सा है तो बाद में क्या आया? बड़ा सा, तो इसका भी बड़ा सा बना दीजिए। आगे ता है, बाद में क्या आया? चा, तो इसका भी चा कर दीजिए। एकदम वही करना है जो आगे आए। ता चा आया, चा कर दीजिए। ता आया और सा है, सा किस रूप में परिवर्तित होगा? सा के रूप में ही होगा। कौन सा होगा? टा वर्ग आया है तो मूर्धन्य सा होगा, और टा है तो मूर्धन्य सा होगा। यहाँ डा है तो ना का क्या हो जाएगा? डा और पांचवा अक्षर ड़ा हो जाएगा। ता है, ता का क्या हो जाएगा? यहाँ भी टा हो जाएगा। देखिए आपका जो परिवर्तित हुआ। बस इतने ध्यान देना है। यही बीच वाला वर्ण पकड़िए, शब्द इसे दे दिया, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करना एकदम आसान है। जैसे एक और जगत धन छाया, यहाँ चा है, चा किसका बनता है? ता का, तो विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा जगत। आगे क्या लिखा है? छाया। बस यही विच्छेद हो गया। एकदम आसान तरीका है। बस ध्यान देना है बीच के शब्द को, जो बीच में है किससे बना है, विच्छेद करना उसी को। ये बनेगा हमेशा ता से, चाहे टा बने चाहे जो बने। तो चा है तो ता आगे यहां आपको लिख देना, आगे छाया। बस ये आपका पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा अगला 6वां नियम है। छठवां नियम में क्या बताया गया देख लीजिए। उसमें दोनों तरफ परिवर्तन होता है। यही एक नियम है जिसमें दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है, यानी धन के बाद भी परिवर्तन होगा और धन के पहले भी परिवर्तन होगा। दोनों तरफ परिवर्तन होता है। कौन? 6वां नियम। 6वां नियम में बताया गया, इसमें कहा गया कि जब धन के पहले किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, धन के पहले किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण हो, और धन के बाद यदि हा आ जाए, क्या आ जाए? हा वर्ण। दग्धाक्षर इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। हा को और क्या कहते हैं? दग्धाक्षर। इसे दग्धाक्षर भी कहा जाता है, ये याद रहे हमेशा आपको। और कहते हैं कि किंवदंती है एक। किंवदंती ये है कि इस अक्षर से कोई कवि रचना नहीं करते। और उसका कारण क्या है फिर कभी आपको बताया जाएगा। दग्धाक्षर इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो याद रहे आपको कि धन के पहले किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, और धन के बाद यदि हा आ जाए तो दोनों तरफ यहां परिवर्तन होगा। यहां पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होगा और यहां पर इसी वर्ग का, यानी जो जिस वर्ग का अक्षर है इसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पे? हा के स्थान पे। दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। कैसे? देखिए, जैसे उदाहरण लिखा गया उद्धार। यहां देखिए, अब इसे विच्छेद जब करेंगे तो यहां देखिए कौन सा पूर्ण अक्षर कौन आधा अक्षर है? आधा अक्षर दा है, पूर्ण अक्षर धा है। तो अब कैसे? देखिए यहां विच्छेद बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। लिखा उ
आधा दा और धा और र, ये लिखा है। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो दा किस रूप में होगा, हमेशा ता हो जाएगा इसका। उत तीसरा अक्षर बना है, उत आगे धा किसका है, हा और रे। तो परिवर्तन अभी हमने बताया दोनों तरफ होगा। धन के पहले ता है तो कहा गया पहले दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो तो पहला अक्षर है। धन के बाद यदि हा जाए तो हा आ गया, तो परिवर्तन दोनों तरफ क्या हुआ, यहां पर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर ता के स्थान पे दा हो गया और हा के स्थान पे उसी वर्ग का चौथा अक्षर हा के स्थान पे इसी वर्ग का ता वर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा, धा हो जाता है, बस उद्धार बन गया। इसी प्रकार से देखिए यहां भी, यहां आपका विच्छेद होगा उत धन हार, बस ये विच्छेद ध्यान दीजिएगा। उद्धत लिखा है तो यहां भी एक अक्षर आधा एक पूरा है। जो आधा पूरा अगर आप भ्रमित होते हो पहचानने में तो छंद में दिक्कत होती है, कौन आधा कौन पूरा पहचानने में। तो याद रहे जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे रहती है और जो हल्की चीज होती है वो हमेशा ऊपर रहती है। तो यहाँ नीचे जो है क्या, नीचे धा, तो ये भारी यानी पूरा है और ऊपर क्या है दा यानी ये हल्का यानी आधा है। तो विच्छेद कीजिए तो यहां हो जाएगा उत, आगे धा है, धा यानी उसके स्थान पे क्या हो जाएगा हा, हत, उत धन हत, उद्धत। यहां देखिए किस वर्ग का तीसरा अक्षर है, गा किस वर्ग का, का वर्ग, तो यहां कर दीजिए वाक। आगे घा लिखा, घा चौथा अक्षर बना किसके स्थान पे, हा के स्थान पे, आगे हरि, वाक धन हरि, वाघरी। वाघरी कैसे बना, अभी हमने नियम बताया कि जब तीसरा किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो और बाद में हा आ जाए तो यहाँ पर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर गा बन गया और हा के स्थान पे उसी वर्ग का चौथा अक्षर घा बन गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छठवां नियम आगे देखिएगा, सातवां नियम क्या है, सातवां और अंतिम नियम है व्यंजन संधि का। सातवां नियम बताया गया, सातवां नियम कहा गया इसमें बताया गया कि जब धन के पहले ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर समझ रहे होंगे, ह्रस्व स्वर, कोई ह्रस्व स्वर हो और ह्रस्व स्वर के बाद यदि छा आ जाए, क्या आ जाए, छा, चा वर्ग का दूसरा अक्षर छा आ जाए तो ये धन इसी के पूर्व, इसके पूर्व आधा चा जोड़ दिया जाता है। बस इतने नियम है। सातवां नियम में बहुत बड़ा नहीं है। कहा गया धन के पहले ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ये इनमें से कोई एक हो, और संस्कृत में एक री भी होता है। तो कहा गया ह्रस्व स्वर हो, इन्हीं ह्रस्व स्वर के बाद यानी आ, ई, उ, री, इनके बाद अगर छा आता है तो इस छा के पूर्व चा जोड़ दिया जाता है, आधा चाओ भी है हलंत युक्त। देखिए जैसे यहां लिखा गया परिच्छेद, विच्छेद क्या होगा इसका, जब विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाएगा परि, क्योंकि चा अलग से जोड़ा गया है उसी को हटा के उसी धन मान लीजिए, जहां चा है इसको धन मान लीजिए, आगे क्या लिखा है छेद, बस हो गया। अनुच्छेद, इसी चा को धन मान लीजिए तो यहां हो जाएगा अनु धन छेद, आगे विच्छेद, इसी चा को धन मान लीजिए तो क्या हो गया वी धन छेद, आगे स्वच्छंद। अब यहां भ्रमित करने वाला कहेंगे यण संधि है, तो नियम तो कई लग जाएंगे लेकिन सुधन आगे शब्द क्या बनेगा, अच्छंद, कोई शब्द नहीं है तो सही शब्द क्या है स्वधन छंद। तो यहां विच्छेद होगा आपका स्वधन छंद, ये आपका बन गया स्वच्छंद। इसमें भ्रमित करने वाला है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षाओं में भ्रमित कर सकता है, यण संधि है व्यंजन संधि है, लोग स्वर लगा के चले आएंगे जबकि सही सही किस संधि में आएगा, व्यंजन संधि में आएगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सातवें नियम जो बताया गया कि धन के पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और धन के बाद यदि छा आ जाए, चा वर्ग का दूसरा अक्षर छा आ जाए तो उसी छा से पूर्व आधा चा जोड़ दिया जाता है। बस ये आपका हो गया व्यंजन संधि।
इसमें कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई उदाहरण आपके मन में हो जो लगे कि इसका विच्छेद क्या होगा, नहीं समझ में आए, उसे कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताया जाएगा उत्तर। और पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस मिलते हैं आगे अगली संधि में, तब तक के लिए नमस्कार।